हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर, समावेशी शिक्षा का 2022 का पेपर। ओके, 2023 का जो पेपर है मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग कैसे हैं और उम्मीद आप लोग सभी अच्छे होंगे और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा चैनल को और प्लीज़ लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें एमसीक्यूज़। पहला है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आता है। ओके, ये बताना है। तो जो विशिष्ट बालक होता है उसमें हमारे प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं और मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। तो इसमें पूछा है कौन से नहीं आते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा हमारा इनमें प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक की कैटेगरी नहीं होगी, तो वही आ जाएगा। ऑप्शन है, पहला है 70 से 75, सेकेंड है 75 से 85, थर्ड है 90 से 110 और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ये 90 से 110 वाला, ये सामान्य बालक के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। विशिष्ट मतलब वही प्रतिभाशाली भी होंगे कुछ लोग और कुछ मंदबुद्धि भी होंगे। तो उनमें क्या सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। पहला है ऑप्शन सामान्य बालक, सेकेंड है दिव्यांग बालक, थर्ड है तीव्र बुद्धि वाले बालक और इनमें से सभी। तो देखो, जो दिव्यांग बालक है वो तो आते हैं इसमें, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में तीव्र बुद्धि वाले भी आते हैं। जो सामान्य बालक है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है किर्क ने, सेकेंड है इताई ने, थर्ड है लुइस ने, फोर्थ है एलिस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लुइस ने। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। ऑप्शन में दिया गया इसमें कंप्यूटर है, सेकेंड है दृश्य श्रव्य सामग्री है, थर्ड है भाषा प्रयोगशाला या फिर फोर्थ उपयुक्त सभी। तो देखो, भाषा कौशलों के विकास में सभी आते हैं, कंप्यूटर भी आता है, भाषा प्रयोगशाला भी आती है और दृश्य श्रव्य सामग्री भी आती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1985 में, सेकेंड है 1993 में, थर्ड है 1994 में या फिर फोर्थ 1992 में। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1992 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में आती है। पहला ऑप्शन है दृष्टि दोष बालकों के लिए, सेकेंड है वाणी दोष बालकों के लिए, थर्ड है मंद बुद्धि बालकों के लिए, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेल लिपि का यूज़ होता है वो दृष्टि दोष बालकों के लिए यूज़ होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 2%, सेकेंड है 4%, थर्ड है 3% और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आरक्षण का जो प्रावधान है वो है 3%। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है, ये बताना कि कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर में, सेकंड है नागपुर में, थर्ड है देहरादून में या फिर फोर्थ ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, देहरादून में। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। पहला ऑप्शन है विकलांगता, सेकंड रोगग्रस्ता, थर्ड अक्षमता और फोर्थ सभी। तो ये सभी आते हैं, अभी बताता मैंने ऊपर आपको। विशिष्ट बालक के अंदर विकलांगता, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसमें ये सभी आ जाते हैं। तो ये 9 MCQs हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन ये थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। 10th क्वेश्चन है, परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ में, सेकेंड है बरेली में, थर्ड है वाराणसी में या फिर फोर्थ इलाहाबाद में। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इलाहाबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कट चुका है, मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, तो वह इलाहाबाद में है। अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या बनने योग्य है, क्या ना करने योग्य है या फिर दोनों। तो इस वजह उसका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यही हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12, सही दृष्टि कहलाती है। पहला ऑप्शन है 6 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 12 या फिर 0.6
आउट ऑफ 018, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया 2023 वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, 6 आउट ऑफ 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या फिर सभी। तो इसमें सारी प्रतिभाशाली बालकों की क्वालिटी है, ये सभी आवश्यक है। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है, कितना % अनुदान देती है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका 90%, सेकेंड है 50%, थर्ड है 40% और डी है 60%। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 90%, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 है समस्यात्मक बालक है। पहला ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला या फिर सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, उपयुक्त सभी। सारे ही जो है समस्यात्मक बालक की पहचान है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम भरते हैं आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये रहे, है ना, मैं इनके आंसर भी आपको दिखा रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट का। वेरी शॉर्ट का फर्स्ट 16 क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण का अर्थ किसी कार्य या गतिविधि को देख रेख करना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह सही ढंग से और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इसका मतलब यही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको चेक करना कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, टीचिंग की बात करें तो बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब की जांच करना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निदान और उपचार को समझाइए। निदान और उपचार नहीं पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निदान का मतलब क्या होता है? किसी समस्या या बीमारी के मूल कारणों की पहचान करना, ठीक है। किसी समस्या या फिर इसमें जैसे यहाँ पे बीमारी का भी लिखा हुआ है, तो हमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो बालक है, तो बालकों की समस्या को पता लगाना कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अधिगम उनकी हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता लगाना, तो वो निदान कहलाता है। ओके, उसके बाद इसमें उपचार देख लें। तो उपचार क्या होता है? निदान की गई समस्या या बीमारी को करने के लिए आवश्यक कदम उठाना या उपाय करना। जब आपने समस्या का पता लगा लिया है तो उसका निदान मतलब उसका निदान करना, मतलब उसको ठीक करना। ओके, तो वो निदान कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 18। 18 है पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताइए। तो देखो अंतर क्या है दोनों में। पहला ऑप्शन पर्यवेक्षण देख लेते हैं पहले। इसमें मार्गदर्शन, सहायता और सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रक्रिया की निरंतर निगरानी शामिल होती है, ठीक है। अब निरीक्षण में देख लेते हैं। निरीक्षण में क्या होता है? इसमें किसी कार्य या उत्पाद की गुणवत्ता या मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए एक औपचारिक मूल्यांकन शामिल होता है, ठीक है। जो हमारा बेहतर होता है, जैसे ये वाला है ना, इसमें हम लोग जाकर देखते हैं जगह जगह पर, लेकिन जो इसमें हमारा ये वाला ये औपचारिक तरीका होता है। जैसे एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम से पता लगा लेना कि बच्चे ने कितना अच्छा वर्क किया है, ठीक है। ये दूसरा हम देखिए कि उसके घर पर जाकर देखना, उनके घर वालों से मिलना, ये सब देखना। ओके, चलिए इन दोनों में यही अंतर था। उसके बाद हम 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई है ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है, 1947 में स्थापित की गई थी। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हो चुका है हमारा, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। आपको 2 संस्था के नाम बताने हैं। पहला है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं आंसर में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मिस NCERT, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हैं UGC, मिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। परामर्श के 2 उद्देश्य लिखिए, है ना, हम परामर्श क्यों देते हैं उसके उद्देश्य बताने। तो आप लोग आंसर में लिख सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी समस्या को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करना। सेकंड, व्यक्ति के आत्मज्ञान और आत्म विकास को बढ़ावा देना। थर्ड, व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। शिक्षण और निर्देशन में अंतर लिखिए, ठीक है। शिक्षण में टीचिंग और निर्देशन मतलब गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शन देना। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। ये ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। और निर्देशन देख लेते हैं। निर्देशन का मतलब क्या होता है? ये व्यक्ति को उसकी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार उचित दिशा और सलाह प्रदान करने की
प्रक्रिया है। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, और जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक रूप से अलग होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से अलग होता है, और जिन्हें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त सहायता सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें मतलब आवश्यकता अनुसार टाइम भी देना अलग से पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम देख लेते हैं 24। शारीरिक विकलांग बालक कौन होता है? ठीक है, आंसर लिख सकते हैं आप लोग। शारीरिक विकलांग बालक वे होते हैं जिन्हें चलने फिरने, देखने, सुनने या अन्य शारीरिक कार्यों में अस्थायी रूप से अक्षमता होती है। ठीक है, जो चलने फिरने में असक्षम होते हो, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर है पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षिक लब्धि में ई की हो सकता है या फिर आई की हो सकता है, यानी कि बुद्धि लब्धि हो सकता है, जो हम विभिन्न परीक्षणों माध्यम से मापी जाती है। तो आप इसमें आप लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 26 पर। 26 है अपंगता के 2 कारण बताइए। तो पहला इसमें आप लोग लिख सकते हैं जन्मजात दोष या अनुवांशिक कारण। सेकंड, दुर्घटना या बीमारियाँ जैसे पोलियो, मस्तिष्क पक्षाघात। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। कि समावेशी जिसका पेपर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है शॉर्ट में। ओके, चलिए तो अब इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय ये है कि केवल विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमताएं, पृष्ठभूमि या आवश्यकताएं कुछ भी हो, सामान्य रूप से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इतना आप लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें सभी बच्चों को शामिल करना। ठीक है, इसमें लिखा है कि शामिल करने तक सीमित नहीं है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 है इसमें हमारा श्रवण विकृति क्या है? व्हाट इज़ हियरिंग इम्पायरमेंट? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। श्रवण विकृति से तात्पर्य सुनने की क्षमता में कमी या पूर्ण अभाव से है, जो आंशिक या पूर्ण बहरापन हो सकता है। यह जन्मजात या बाद में किसी बीमारी, चोट या बढ़ती उम्र के कारण हो सकती है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 30, लास्ट क्वेश्चन है इसका। आवाज़ की समस्या का क्या दोष है ये बताना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं आवाज़ की समस्या यानी वॉइस प्रॉब्लम एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति की आवाज़ की गुणवत्ता, पिच, तीव्रता या अनुनाद में असामान्य परिवर्तन होते हैं, जिससे बोलने में कठिनाई या असुविधा होती है। ठीक है, बस इतना भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने वेरी शॉर्ट और ऑप्शन बता दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धांत बताइए, ये लिखना है आपको। 32 है अपंग बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, ये बताना है। श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, ये बताना है। 34 है हकलाने की समस्या क्या है, ये बताना है। पहले भी आ चुका है 2023 वाले पेपर में। ओके। 35 है अधिगम असमर्थी बालक कौन होते हैं, ये बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है 36 मानसिक मंदतिक बालक कौन होते हैं, संक्षेप में बताइए। 37 है शारीरिक और बौद्धिक कमज़ोर बालकों से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। 38 है समावेशी शिक्षा की प्रकृति बताइए। 39 है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के सिद्धांत बताइए। ठीक है। 48 शैक्षिक परिवेशन की विशेषता बताइए। तो ये पूरा पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन का हो चुका है, 2022 का पेपर है ये। ओके, तो अगर आप लोग तैयारी करें 3rd सेमेस्टर की, तो मैंने आप प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद है आप लोग सभी अच्छी तैयारी करेंगे। और लाइक कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।